ट्रेडिंग के लिए लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अभी तक आपने काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर से सुना होगा कि लोन हमें बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल भी लोन नहीं लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आगे जैसे जैसे वीडियो में पढ़ेंगे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी कि लोन लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए। अब पहले अगर कोई सवाल मुझसे पूछ रहा है कि लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो ट्रेडिंग के लिए लोन बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन कुछ इसकी कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को अगर आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल लोन लेना चाहिए। अब लोन का मतलब क्या होता है? जैसे कि अदर बिजनेस होते हैं, जो अदर बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, तो ये लोग लोन क्यों ले रहे हैं जबकि इनके पास कैपिटल की कोई कमी तो है नहीं। तो लोन का मतलब होता है कि लीवरेज करना। मतलब कि मान लो किसी के पास 100 रुपये हैं, अब उसको लग रहा है कि 100 रुपये तो मेरे पास है कैपिटल। अब अगर हम 100 रुपये और लोन लेके इससे अगर हम अपने बिजनेस से 20 रुपये एक्स्ट्रा जनरेट कर सकते हैं तो उससे इनकम भी हमारी बढ़ गई, कैपिटल साइज भी हमारा बढ़ चुका है। अब अगर इंटरेस्ट इसमें मान लो देना हमें 5 रुपये, 20 रुपये इससे हमारी अर्निंग बढ़ी, 5 रुपये इस पर हमें इंटरेस्ट देना हो गया, तो 15 रुपये हमारा प्रॉफिट नेट बच जाता है। तो लोन का यही मतलब होता है कि हमें एक लीवरेजिंग मिल जाती है जिससे कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें। तो जो ये अदर बिजनेस में हो सकता है तो ये ट्रेडिंग के बिजनेस में भी हो सकता है, बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं। अब ट्रेडिंग के लिए लोन आपको कब लेना चाहिए? सबसे पहली कंडीशन जो हमारी इसमें आती है, जब तक कि हम 1 साल प्रॉफिटेबल ना रहे हों और जो हमारी स्ट्रेटजी है उसने लगातार 6 मंथ मिनिमम 6 मंथ और 1 ईयर तो हो, तो 1 ईयर हो तो वेल एंड गुड रहता है। इतने टाइम तक प्रॉफिट आपने लगातार रेगुलर जनरेट किया है। प्रोफेशनल ट्रेडर की जो कैटेगरी होती है वहाँ पे आप आ जाते हैं। अब प्रोफेशनल ट्रेडर का मतलब क्या होता है? यानी कि जो इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड में जो ट्रेडर होते हैं बड़े बड़े, उसका मतलब वो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं। बाकी रिटेल ट्रेडिंग में कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर का मतलब होता है कि एक ट्रेडर जो प्रोफेशनली अपने प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ उससे एक 1 ईयर के टाइम फ्रेम में उसको पता है कि हमारा इस मंथ में या इस 1 ईयर में एवरेज कितना प्रॉफिट आ सकता है। क्योंकि लोन जब हम लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट भी पे करना होता है। अगर पर्सनल लोन अगर कोई लेता है तो मान लो 12%, 12 to 13% के आसपास इंटरेस्ट रेट पड़ता है हमें। तो अगर हमें 12-13% जब इंटरेस्ट ही देना है तो ईयरली हमें मिनिमम 20% तो जनरेट करना ही है। और अगर मंथली इसको ब्रेक डाउन करें तो मंथली 3% to 5% इतना रिटर्न आपको जनरेट करना पड़ेगा, तभी आप उसकी जो ईएमआई है उसको बीट कर पाएंगे। क्योंकि आपको अपने प्रॉफिट से ईएमआई की भी पेमेंट करनी है और जो प्रॉफिट बच रहा है वो भी अपने पास रखना है। तो लोन लेने के बाद अगर आप अपनी स्ट्रेटजी के बेस पे एक रेगुलर प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं तो फिर आपको लोन बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लोन कितना लेना चाहिए। क्योंकि लोन मान लो आपके पास कैपिटल 1 लाख है, अब 1 लाख के ऊपर आपने लोन उठा लिया मान लो 20 लाख का, तो 20 लाख की जो ईएमआई बनेगी, जो इसका इंटरेस्ट होगा, वो आप इसको रीपेमेंट ही नहीं कर पाएंगे, आप फंस जाएंगे लोन ट्रैप में। तो आपको लोन उतना ही लेना है जिसकी ईएमआई आपका जो टोटल लोन लेने के बाद जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा उसकी 1/4 हो। यानी कि आपको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है 100 रुपी, तो जो ईएमआई आपसे जा रही है वो 25 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इससे अगर ज़्यादा होगी तो आप पे बर्डन आएगा, मेंटली जो साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि आपके ऊपर एक प्रेशर आएगा अननेसेसरी कि आपको मंथ में इतना प्रॉफिट जनरेट करना है। अगर 1/4 होगा तो आपके पास एक कुशनिंग रहेगी, ज़्यादा आपको माइंड में प्रेशर फील नहीं होगा कि आपको इतना प्रॉफिट जनरेट करना है, आपको ईएमआई रीपेमेंट करनी है। तो इसलिए लोन की जो अमाउंट है, जो ईएमआई है, वो अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने के बाद ही लोन अप्लाई करें। अब जो लोग कहते हैं कि लोन नहीं लेना चाहिए,
तो पूरी तरह से वो लोग भी गलत नहीं हैं, क्योंकि जो सेबी की रिपोर्ट है उसमें 93% तो लॉस में है, बाकी जो 3-4% हैं वो एफडी को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं या मुश्किल से एफडी को बीट कर रहे हैं। तो टॉप के जो 2 से 3% हैं यही लोग प्रॉफिटेबल हैं, जो ठीक ठाक रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं, लेकिन जो बेस्ट रिटर्न है वो सिर्फ 1% भी आ रहे हैं। तो इस वजह से वो लोग भी पब्लिकली सीधे तो बोल नहीं सकते कि लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो वो तो अवॉइड ही करेंगे, कहेंगे लोन मत लो, क्योंकि अधिकतर लोग तो लॉस में ही हैं। लेकिन ये जो इसमें स्ट्रेटजी लोन लेने की बता रहे हैं ये सिर्फ 1% के लिए है, जो प्रॉफिटेबल रहे हैं मिनिमम 6 मंथ या 1 ईयर, जिन्होंने बैक टेस्ट करके देख लिया कि मेरी जो स्ट्रेटजी है वो प्रॉफिट में रही है लंबे टाइम तक, तो उसके बाद ही लोन अप्लाई करना है। अब इसमें जब आपने मान लो लोन ले लिया है तो सबसे पहले इसमें आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, जो लोग लास्ट तक रुके हैं तो उनको एक ट्रिक बता के जा रहा है। आपको जो ईएमआई है, मान लो मंथली ईएमआई आपकी 20,000 है, इतनी आपको मंथली ईएमआई देनी है। तो सबसे पहले आप लोन के लिए अप्लाई तब करें जब मिनिमम 3 मंथ की ईएमआई आप अपने अकाउंट बैलेंस में पहले रख लें। जैसे कि मान लो 3 मंथ की चाहिए तो हमें 60,000 चाहिए, तो आप अपने बैंक अकाउंट में 60,000 पहले से ही ऐड करके रख लें, इसको निकालना नहीं है, क्योंकि ईएमआई का जो एक्सटर्नल जो प्रेशर आएगा, बाई चांस कभी आपका प्रॉफिट ऊपर नीचे होता है, किसी मंथ में मान लो प्रॉफिट कोई फिक्स यहाँ इनकम तो आनी नहीं, सैलरी तो है नहीं, तो किसी मंथ में प्रॉफिट ऊपर हुआ या कुछ नीचे हुआ, तो जब प्रॉफिट ऊपर हुआ तब तो पेमेंट हो जाएगी इजीली, लेकिन जब प्रॉफिट नीचे आया तो आपको माइंड में एक बर्डन फील नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है 3 मंथ की ईएमआई की कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर बाई चांस 3 मंथ तक प्रॉफिट सही से नहीं हुआ तब भी मेरी 3 मंथ की ईएमआई कटती रहेगी अकाउंट से, क्योंकि हमने एक कुशन बना रखा है, और उधर आप अपने मार्केट में जो स्ट्रेटजी है उस पर आप इजीली फोकस भी कर पाएंगे, अननेसेसरी आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। तो ये कुछ पॉइंट हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग लोन लेना है। तो इसमें भी आपको कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प हुई है तो मेक श्योर लाइक करके जाएं, आपके एक लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।